चाहिए। लाइट बिल जो हम लोग चाहते हैं कि बिजली बिल फ्री हो जाए, जब दिल्ली के अंदर फ्री है, पंजाब के अंदर फ्री है, तो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर फ्री होनी चाहिए। यहाँ कहाँ फ्री है, यहाँ तो तमाम जनता परेशान है लाइट बिल से। हम अभी गठबंधन किए हैं, इसके ऊपर भी हम लोग बात हमेशा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम डिमांड कर रहे हैं, जनता की डिमांड है ना, हम नेता है ना, उसकी बात कर रहे हैं कि नहीं आपके माध्यम से नहीं। और ये हम कर रहे हैं, तो क्या ये सरकार के पास नहीं जाएगी बात। हम चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों अभी हम लोग इस समय हैं घोसी लोकसभा के अंतर्गत और हमारे साथ हैं सुभाषपा के कुछ कार्यकर्ता और काफ़ी लोकसभा का चुनाव गर्मियां में है इस समय और तमाम प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, जो कि देखने को 4-4 प्रत्याशी अभी नज़र में आ रहे हैं। और आइए हमारे साथ कार्यकर्ता हैं सुभाषपा के, जो अभी सुभाषपा के से प्रत्याशी अरविंद राजभर जी आए हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या माहौल है इस घोसी लोकसभा का और कैसे अपनी पार्टी को ये लोग जीत दिलाएंगे। क्या नाम है सर? सुनील राजभर, सेक्टर प्रभारी अतरौली, 1 नंबर बूथ, 1 नंबर सेक्टर। जी, किस हिसाब से आपकी पार्टी तैयारी कर रही है घोसी लोकसभा चुनाव को लेकर? तैयारी नहीं कर रही है, हर कार्यकर्ता मजबूती से बूथ स्तर से लेकर और सेक्टर तक हर कार्यकर्ता जी जहाँ से लगे हुए हैं, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, पैदल, हर एक तरह से लगे हुए हैं। इतना धूप और गर्मी में माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर को जिताने के लिए लगे हैं हम लोग। तमाम पार्टी भी लगी है, जितने प्रत्याशी हैं सब लोग लगे हैं, लेकिन क्या उम्मीद है कैसे आप लोग इस पार्टी को इस बार घोसी लोकसभा से जीत दिलाएंगे? देखिए, प्रत्याशी सभी पार्टी का अपना अपना मुद्दा लेकर चल रहे हैं जी, और उनका अपना अपना व्यक्तिगत वो है मांगने का वोट, लेकिन हम लोग जमीन स्तर से चलकर अपने नेताजी को जिताने का कार्य कर रहे हैं और मजबूती से हर आदमी के हर घर में गोंड, खरवार, बीन, प्रजापति, लोहार, बांसखोर सभी घर में जा रहे हैं हम लोग और मजबूती से अपना बात रख रहे हैं और संगठन में जोड़कर उनको एहसास दिला रहे हैं कि साथ में जुड़िए। अगर कोई समस्या हो तो निधर हमको फ़ोन करिए, हम समस्या समझाएंगे, नहीं आएगा तो नेताजी के पास लेकर चलेंगे। इसके साथ हम लोग जोड़कर और एकदम मजबूती के साथ हम चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं। ये जोड़ने वाला और मदद करने वाला मुद्दा केवल चुनाव तक ही रहेगा कि चुनाव के बाद भी रहेगा? नहीं, हम लोग जमीनी नेता हैं। अपने सेक्टर में, अपने क्षेत्र में हम लोग तो हमेशा के लिए रहेंगे। लोग कह रहे हैं कि जब चुनाव आता है तो तमाम लोग गमछा लगा करके और मैदान में आ जाते हैं और चुनाव बीतते ही किसी का पता ही नहीं चलता है। ऐसा कोई बात नहीं है, कहने वालों का कोई स्तर नहीं है, क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। जनता भी कहती है। जनता कुछ नहीं, वो विपक्ष वाले जो हैं वो बुलुल जुलुल बोलते रहते हैं। जैसे हम एक दिन हम अपने मोबाइल पर देख रहे थे, एक पता नहीं कोई किन्नर है यहाँ का मऊ का, वो कह रहा है कि ये कौन डॉक्टर है, किस चीज़ का डॉक्टर है। हम तो पहले उसको माध्यम से बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जब डिप्लोमा जब पढ़ाई करेगा तभी तो पता चलेगा कौन सी का डॉक्टर है, कौन सी का नहीं है, कौन सी का डिप्लोमा किया है, कौन सी का नहीं किया है, किस लिए वो डॉक्टर लगाया जा रहा है। उसको क्या समझ है, उसका नाचने के अलावा और क्या समझ में आ रहा है, क्या पढ़ाई की है, क्या क्वालिफिकेशन है उसके पास। श्वेता किन्नर आपके नेता को मछली मरवा भी कहती है। अरे औकात नहीं है बोलने का, बस औकात वही है पे बोलना और कुछ काम नहीं है, और कुछ काम नहीं, बस नाचे और अपना काम जीविका चलाए। हाँ, बस वही काम है और कुछ काम है नहीं इनका। क्या नाम है सर? प्रीतम कनौजिया नाम है, जिला उपाध्यक्ष हैं हम। प्रीतम कनौजिया जी। चलिए, घोसी लोकसभा की क्या तैयारी है आप लोगों की? देखिए, घोसी लोकसभा की तैयारी हमारे साथ साथ जनता भी कर रही है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें जो है हम लोग को मेहनत नहीं करना है इस बार, और जनता भी हर चीज़ों को समझ चुकी है। जितने लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं चुनाव, जो है हमारे नेता के खिलाफ वो लोग दगे हुए कारतूस हैं। कहीं ना कहीं जो है वो लोग, आप देखे हैं पहले भी चुनाव लड़े हैं वो लोग, और उनकी हालत क्या है इसी जनता ने किया है, घोसी की जनता ने। और हम लोग जो है आप देख रहे हैं कि जब से चुनाव हो या न हो, हमारे नेता जो है घोसी के अंदर आए दिन घूमते रहते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को आप देख सकते हैं, कहीं भी कोई दुर्घटना हो जाए सबसे पहले जाने का काम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, उनके बेटे अरविंद राजभर जी। और जो टीवी और जो डिबेट की बात हो जाती है कि जहां मेन मुद्दा उठना चाहिए जनता का, वहां उठाने का काम माननीय अरुण राजभर जी हमारे काम करते हैं। कभी भी आपने देखा होगा कि कहीं भी बहुत बड़ी विभत्स घटना वगैरह हो जाए और किसी के खिलाफ अगर कहीं कार्रवाई नहीं होती है तो सबसे पहले जो है टीवी न्यूज़ के अंदर बोलने का काम जो है हमारे प्रवक्ता माननीय अरुण राजभर जी करते हैं। तो ये जनता जो है आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी पर न्यूज़ के माध्यम से हमारे नेताओं को देख रही है कि कौन हमारी आवाज़ को उठा रहा है। ऐसे तो जो है जब से हमको आज़ादी मिला और 1952 में चुनाव हुआ, इसके बाद से खाली वोट देने का काम जनता कर रही है। एक भी नेता जो चुन करके गया है, कभी अगर विधानसभा के अंदर उनकी बात को उठाया हो तो आप बताइए।
आप लोग न्यूज़ को बखूबी देखते हैं। हम आज ये बात बोल देंगे, लेकिन आपको उसको रिश्ता भी जो है 1952 से निकाल सकते हैं, क्योंकि आप लोग उस पर काम करते हैं। तो आपका काम ही वही है। लेकिन इस चीज़ को उठाकर भी आप देख लें कि 1952 से लेकर अब तक विधानसभा के अंदर किसी ने अगर आवाज़ उठाने का काम किया शोषित वंचित समाज की बात, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर, इसके अलावा कोई नेता ही नहीं मिला। घोसी लोकसभा को किस मुद्दे पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे और चुनाव को जीतेंगे? हम लोग जो ये शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के ऊपर जो है, और जाति जनगणना के ऊपर जो है, लोगों को जागरूक कर करके, और यही हमारा मुद्दा है, और इसी पर जो है हम चुनाव लड़ रहे हैं। अगर कोई ऐसा माँ बाप मिल जाए आपको जो अपने बेटा को पढ़ाना नहीं चाहता है, ऐसा कोई माँ बाप मिल जाए जो अपना बेटा बेटी और खुद का इलाज नहीं कराना चाहता हो, तब आप बताइएगा। हर व्यक्ति को जो है ज़रूरी यही है, क्या मिलना चाहिए आदमी को? शिक्षा मिलना चाहिए, चिकित्सा मिलना चाहिए, लाइट बिल जो हम लोग चाहते हैं कि बिजली बिल फ्री हो जाए। जब दिल्ली के अंदर फ्री है, पंजाब के अंदर फ्री है, तो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर फ्री होनी चाहिए? यहाँ कहाँ फ्री है? यहाँ तो तमाम जनता परेशान है लाइट हम बिल अभी से। गठबंधन किए हैं, इसके ऊपर भी हम लोग बात हमेशा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम डिमांड कर रहे हैं, जनता की डिमांड है ना, हम नेता है ना, उसकी बात कर रहे हैं कि नहीं आपके माध्यम से? नहीं। और ये हम कर रहे हैं, तो क्या ये सरकार के पास नहीं जाएगी बात? हम चाहते हैं कि इसी पर चुनाव हो, लोगों की पढ़ाई पे, लोगों की दवाई पे, लोगों के रहन सहन पे चुनाव हो। लेकिन विपक्ष जो है इस पर चुनाव नहीं लड़ रहा है। कोई क्या बना रहा है? कोई मुस्लिम पार्टी बना ले रहा है, पिछड़ा दलित मुसलमान बना रहा है, कोई पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक बना रहा है। ये कोई मुद्दा है? देश का कोई मुद्दा है? बताइए, इससे क्या युवाओं का भला हो जाएगा? इससे युवाओं का कोई भला होगा? लेकिन जिस मुद्दे पे हम लड़ रहे हैं, इस मुद्दे पे उनकी औकात नहीं है कि आकर लड़ ले चुनाव, क्योंकि ये लोग 5-5 बार सरकार में रहे हैं। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जाति जनगणना वो लोग कराने की हिम्मत नहीं है, कभी हुई? आज क्यों याद कर रहे हैं? 20 वर्ष से हमारे नेता जो हैं जाति जनगणना की बात करते हैं, और उसी मुद्दे पे आज हम लोग जो है जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता उसको स्वीकार कर रही है, इस मुद्दा को और हमारे नेता को। और भी तमाम पार्टियां आई है, जैसे राजीव राय हैं, बाल किशन चौहान जी 1999 में सांसद भी रह चुके थे, और सांसद रह करके कह रहे हैं कि जिस हिसाब से हमने जब सांसद था और उस हिसाब से विकास किया, तो जनता उसी तरह हमारी साथ इस बार भी मजबूती के साथ तैयार है। एकदम सही बात आपने कहा है। 1999 का हिसाब भी इसी चुनाव में बाल किशन चौहान को देना पड़ेगा। अगर एक भी ईंट उन्होंने खड़ंजा रखा होगा तो वो आज मौजूद होगा जमीन के ऊपर। एक भी पुल पुलिया कहीं बनाया होगा तो वो मौजूद होगी यहाँ पर। लेकिन उसका हिसाब इसी चुनाव में जनता जो है उनका हिसाब लेगी। एक बार जनता के बीच में जाकर देखें, ये यादव बाहुल्य बस्ती है, थोड़ा दिखा दीजिए घूम करके। हम लोग इसी में रहते हैं, यही खाना दाना सब कर रहे हैं, और वहाँ की पब्लिक खुद कह रही कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो बात बोलते हैं वो किसी नेता के अंदर दम नहीं है कि इस बात को उठा सके। बहुत सारे शोषण हुए इसी जमीन के ऊपर, ये एक सरकार नहीं थी, क्यों नहीं वो लोग उठाए? तो इस ढंग से जो है हमारे नेता काम करते, वो इस मुद्दे को जो है जनता स्वीकार कर रही है, हमारे साथ है, और इस चुनाव के बाद जो आपको रिजल्ट सामने आएगा। चलिए, क्या नाम है? विनोद कुमार विश्वकर्मा, मीडिया प्रभारी मर्दा जी। अभी राजीव राय जी का कहना है कि जब कोरोना काल आया था उस समय ये दोनों बाप बेटा कहाँ थे? जब पीड़ित परिवार था, जब मदद कर रहा राजीव, जो कोरोना काल में ये दोनों बाप बेटा कोरोना काल में हर गांव हर क्षेत्र में थे, मतलब घूम घूम के सबको मदद करना, फोन से मदद करना, सब कुछ ये लोग करते थे। अन्य पार्टियां जो थी अपने घरों में बैठ गई। जी, चलिए, आपका नाम? मेरा नाम शमशेर राजभर, गाजीपुर सोलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं, और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भी घोसी लोकसभा में तमाम प्रत्याशी आ चुके हैं। निर्दल प्रत्याशी पवन चौहान आए हैं जो तमाम तालफा मचा रहे हैं, बोल रहे हैं युवा हमारे साथ है, इस घोसी लोकसभा में इस बार हम बड़े बहुमत से जीत दिलाएंगे। आप क्षेत्र में जाएं, जी, गांव में जाकर लोगों से बात करिए कि युवा नेता, युवा जो भी गांव के लोग हैं, वो युवा दिलों के धड़कन माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर के साथ जुड़े हैं। कदम से कदम मिला के चलने का काम डॉक्टर अरविंद राजभर के साथ चलने का काम कर रहे हैं। ये लोग आज आकर के भी बता रहे हैं, 18.5 बरिस 19 बरिस हो गया लगभग, आए दिन लगातार माननीय नेताजी, और बताते हैं लोग, कुछ लोग कहते हैं कि ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने बेटे को सांसद बनाने के चक्कर में पड़े हैं। पहले पार्टी के डॉक्टर अरविंद राजभर राष्ट्रीय प्रमुख सचिव हैं, नेता हैं, उसके बाद नेता के लड़के हैं।
आए दिन इस गरीबों का लड़ाई लड़ने के लिए डॉक्टर अरविंद राजभर हमेशा अक्सर रहते हैं। आज भी किसी गांव में चले जाइए, कह दो कि डॉक्टर अरविंद राजभर आज आगमन होने वाला है, कई 100 लोग 1 मिनट में जुटने का कार्य करते हैं। उनके दुख सुख में तेरही बरही जियनी मुअनी में उनके बेटा बेटी की तबीयत खराब हो जा, वो नेता ऐसा नहीं पूछते कि आप किस जाति धर्म से आते हो। आप देख लिए दावा के मामले पर जिसका एस्टीमेट माननीय ओम प्रकाश राजभर के पास पहुंचा होगा, वो सीधे सीधे उसका पैसा पास कराकर उसके बेटा बेटी को इलाज कराने का काम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी करते हैं। अब बताओ कहाँ से कौन सा मुद्दा आपको चाहिए? आज के लोगों को कोई भी जो आज के पहले जो सरकार में मायावती जी रही हो, चाहे अखिलेश जी रहे हो, आज जो बात करें पिछड़ा दलित का, जब सरकार में रहे तब कभी याद नहीं आया दलित पिछड़ा। ये राजभर चौहान बिन लोहार कुहार धोबी खटिक पासी, इनको याद नहीं आया कि इनको भी का अधिकार चाहिए। आप किसी थाने पर चले जाओ, प्रमाण के माध्यम से करेंगे, आपको प्रमाण मिल जाएगा। किसी थाने पर चले जाओ, किसी खरवार का बेटा, किसी लोहार का बेटा, किसी नाऊ का दो राजभर का बेटा, कोई चपरासी ही दिखा दो, सिपाही दिखा दो, तो आपका गुलामी करूँगा मैं। अच्छा, आप ही के पार्टी से एक नेता कार्यकर्ता थे कुछ समय पहले, और वो आज फुट करके अपनी एक खुद की पार्टी बनाए। उनका कहना है कि अगर हमने दबाव नहीं बनाया होता तो बिच्छे लाल राजभर जी को एमएलसी नहीं बनाया होता, उस जगह पे अरुण राजभर जी को एमएलसी बनाया गया होता। अच्छा, ये बताइए उनका क्या दबाव है? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि पार्टी के प्रमुख महासचिव हैं? क्या चीज़? वो बोल रहे हैं हम राजभर समाज से आते हैं और राजभर समाज के नाते अगर मैं दबाव नहीं बनाया होता तो नहीं बनाया आज जितने राजभर समाज के जो डेवलप का काम हो रहा है माननीय ओम प्रकाश राजभर के आने के बाद ही, आज पूरे भारत के अंदर राजभर समाज को जाना जाता है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर के आने के बाद ही। उनको कौन जानता था? आज वो भी जाने जा रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर में तो माननीय ओम प्रकाश राजभर की वजह से जाने जाते हैं, तो उनकी औकात नहीं है किसी जगह खड़ा होने की। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने वो औकात बना दिया कि आज कहीं जाकर खड़ा होकर के 2 शब्द बोल पाते हैं, नहीं तो लकवा मार जाता जुबान के अंदर, उनकी बोलती बंद हो जाती और बोल नहीं पाते अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी नहीं होते तो। जिस हिसाब से बोलते हैं वो लोग, जिस हिसाब से बोलते हैं, तो कोई उनका जवाब पलट कर इसलिए नहीं देता है कि वो जानते हैं कि राजभर है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इनके साथ हैं, इसके लिए उनकी आवाज़ आती है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि उपचुनाव में हमने ट्रेलर दिखाए थे, इस वाला चुनाव में पूरा फिल्म दिखा देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, 90% हमने वोट अपना ले लिया अपने समाज का, राजभरे समाज का बात कर रहे हैं, तो क्या ट्रेलर दिखाए हमको? अगर हम 90% नहीं पा करके 30% 20% पाते तो टेलर नहीं, उनकी पूरी फिल्म हम मान लेते। उनकी औकात है टेलर बनाने की, उनकी औकात है खाली बोल लें दूसरों के टुकड़े पे। और 24 के बाद पता नहीं, किसी 24 चुनाव के बाद उनकी औकात पता चल जाएगी कि किसको हम क्या कह रहे थे। जिसने उनको चलने का तरीका सिखाया है ना, उसकी औकात नहीं है कि उसके सामने वो बोल पावे। चलिए, क्या उम्मीद है इस लोकसभा में कि कितना वोट से आप लोग जीत दिलाएंगे? देखिए, जनता जनार्दन है जी। जिस हिसाब से जनता हमारे साथ झूम कर चलने का काम कर रही है, तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि हम लोग जो है बहुत बम्पर वोट से जीतेंगे, जिसकी गणना हम नहीं कर सकते हैं। चलिए, चैनल में टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग की बातों को पहुंचाने के लिए जनता के सामने। चलिए दोस्तों, अभी हमारे साथ हैं सुभाषपा के कुछ कार्यकर्ता रहे और अपनी बात बेखूबी रखे। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं, इनका वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।